हमें उससे मिलता है। हेलो, हालेलुया। हमने क्या पढ़ा? जो कुछ हम मांगते हैं वह हमें उससे मिलता है। हाँ, जो कुछ हम मांगते हैं वह हमें हाँ, वह हमें उससे अर्थात परमेश्वर से मिलता है। और आज हम लोग सीखेंगे कि आखिरकार जिसका प्रार्थना सुना जाना है या जिसका प्रार्थना सुनता है परमेश्वर, जैसे हम गुरुवार को जैसे हम सीख रहे थे कि धर्मी जन के प्रार्थना को परमेश्वर क्या करता है? सुनता है। और नम्र व्यक्ति का प्रार्थना को सुनता है। वैसे ही आज हम सीखेंगे, एक बार फिर से पहले यूहन्ना का किताब 3 अध्याय उसका 21 पद से आप 22 पद तक पढ़ देंगे ऊंची आवाज में। हे प्रियो, यदि हमारा मन हमें दोष न दे, यदि हमारा मन हमें दोष न दे, तो हमें परमेश्वर के सामने हिया होता है। हाँ, और जो कुछ हम मांगते हैं हाँ, वह हमें उससे मिलता है। जो कुछ हम मांगते हैं वह हमें उससे मिलता है। क्यों? क्योंकि हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं। क्योंकि हम, पहली बात क्या, हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं। हाँ, और जो उसे भाता है, और जो उसे भाता है वही करते हैं। बस ये 2 बातें आज फिर सीखेंगे। प्रार्थना सुनी जाती है। हालेलुया, हालेलुया। इस वचन में हम देख रहे हैं क्योंकि हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं। पहली बात क्या, अर्थात परमेश्वर की आज्ञा मानने वालों की प्रार्थना सुनी जाती है। और जो उसे भाता है वही करते हैं। और नंबर 2 हम यहाँ क्या सीख रहे हैं कि हम वही करते हैं जो उसे भाता है। उसे भाता है मतलब उसे अच्छा लगता है। और जब हमारे जीवन में उसकी आज्ञा पूरी हो और हमारे जीवन में वही कार्य हो जो उसे अच्छा लगता है, तो हमारी प्रार्थना सुनी जाती है और हम जो कुछ उसे मांगते हैं हमें मिलता है। प्रभु की आज्ञा को हम लोग सीखते रहते हैं। अभी के पीरियड में हम लोग सीखेंगे कि जो उसे भाता है वही करते हैं। अर्थात जैसे इफिसी का किताब एक बार निकालिए, उसका 5 अध्याय उसके 10 पद को पढ़िए। जो उसे भाता है हम वही करते हैं। और यह परखो कि प्रभु को क्या भाता है। प्रभु को क्या भाता है, तुम परखो बोल रहे बस। हे मेरे प्रियो, जब हमने पढ़ाई पहले यूहन्ना की किताब 3 अध्याय उसके 22 पद में कि जो कुछ हम मांगते हैं वह हमें उससे मिलता है, क्योंकि हम उसकी आज्ञा को मानते हैं और जो उसे भाता है वही करते हैं। लेकिन इफिसी का लेखक कहता है परखो कि यहोवा को क्या भाता है, क्या अच्छा लगता है। क्योंकि जो परमेश्वर को अच्छा लगता है हमें वही करना है। ऐसे करने के द्वारा हमारी प्रार्थना क्या होगी? सुनी जाएगी। और इफिसियों की किताब में जब हम पढ़ते हैं तो क्या पा रहे हैं? प्रभु को क्या भाता है। परखो कि प्रभु को क्या भाता है। हे मेरे प्रियो, हमें अपने जीवन में इस बात की जांच करने की आवश्यकता है। हमें अपने अंदर में इस बात की चिंतन और मनन करने की जरूरत है कि परमेश्वर को क्या चीज अच्छा लगता है, क्या व्यवहार अच्छा लगता है, क्या भाता है, क्या भाता है उसको। क्योंकि जब हम वही कार्य करेंगे जो प्रभु को भाता है तो निश्चित रूप से हमारी प्रार्थना सुन ली जाएगी और जो हम मांगेंगे वो हमें मिलेगा। अब इसके लिए प्रेरितों की काम निकाल लीजिए 10 अध्याय उसके 35 पद को पढ़िए। परमेश्वर को क्या भाता है?
परखो, वरन हर जाति में जो उससे डरता और धर्म के काम करता है वह उसे भाता है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर को क्या भाता है? उसे डरता और उसके धर्म के काम करता है। जो उसको डरता है और धर्म का काम करता है, वो परमेश्वर को कैसा लगता है? अच्छा लगता है। अच्छा लगता है, या भाता है। मेरे प्रियो, क्या आज हमारे जीवन में परमेश्वर का भय है? शांत रहो बेटा, है ना? सीखो, चुपचाप सीखो। चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, जो परमेश्वर को डरता है और धर्म का काम करता है, वो परमेश्वर को भाता है। क्या आज हमारे जीवन में परमेश्वर का डर है? क्या हम धर्म का कार्य करते हैं? गुरुवार के शाम को ये तो सीख रहे थे हम लोग। धर्मी जन की प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। परमेश्वर धर्मियों की सुनता और उसका उत्तर देता है। हम जितने लोग परमेश्वर का भय मानते हैं, परमेश्वर को डरते हैं, परमेश्वर को डरने का मतलब क्या हुआ? बुराई से दूर रहना। जो व्यक्ति बुराई से दूर रहता है, उसके जीवन में परमेश्वर का भय है, और जो बुराई करता है उसके जीवन में परमेश्वर का डर नहीं है। तो परमेश्वर के डरने का अर्थ यह हुआ कि बुराई से दूर रहना ही परमेश्वर का भय मानना है। और जो व्यक्ति बुराई से दूर रहता है वो धर्म का काम करता है, और ऐसे करने वाला व्यक्ति से परमेश्वर खुश होता है, और परमेश्वर को ये काम अच्छा लगता है, परमेश्वर को भाता है। रोमियो की किताब निकालें, 14 अध्याय को निकालें, अब इसका 18 पद को पढ़ें। और परमेश्वर को क्या अच्छा लगता है? जो पवित्र आत्मा से होता है, और जो कोई इस रीति से मसीह की सेवा करता है, हाँ, वह परमेश्वर को भाता है। परमेश्वर को भाता है। हम ना इसको आप 17 से पढ़ा तो बेटा, 17 से पढ़ो। क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं, हाँ, परंतु धर्म और मिलाप और वह आनंद है। हाँ, धर्म और मिलाप और वो आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। जो पवित्र आत्मा से होता है। क्या क्या होता है पवित्र आत्मा से? धर्म, मेल मिलाप, हाँ, मेल मिलाप और आनंद जो पवित्र आत्मा से होता है। अगर इस रीति से कोई मसीह की सेवा करता है तो परमेश्वर को क्या होता है? भाता है। मेरे प्रियो, आज हमारे जीवन में हम किस रीति से मसीह की सेवा करते हैं? क्या वह धर्म और मेल मिलाप और वो आनंद पवित्र आत्मा के द्वारा से हमारे जीवन में कार्यरत है? यदि ऐसा है और इस रीति से अगर हम मसीह की सेवा करते हैं तो परमेश्वर को अच्छा लगता है, परमेश्वर को भाता है। धर्म, मिलाप और आनंद किससे होना है? पवित्र आत्मा से होना है। हेलो, हालेलुया, हालेलुया। जो हमारे धर्म का कार्य, जो हमारा मेल मिलाप और हमारे अंदर में जो आनंद और उत्साह पवित्र आत्मा के द्वारा से होना है। और इस रीति से हम अगर प्रभु की सेवा करते हैं तो परमेश्वर को भाता है। हम फिलिपी की किताब निकालेंगे, मेरे साथ निकालें 4 अध्याय को। मिला आप लोगों को
16 पद से पढ़ना आरंभ करें। इसी प्रकार जब मैं थिस्सलुनीके में था तब भी तुमने मेरी घटी पूरी करने के लिए एक बार क्या वरन 2 बार कुछ भेजा था। यह नहीं कि मैं दान चाहता हूँ, परंतु मैं ऐसा फल चाहता हूँ जो तुम्हारे लाभ के लिए बढ़ता जाए। हाँ, 18 पद। मेरे पास सब कुछ है, वरन बहुतायत से भी है। हाँ। जो वस्तुएं तुमने इपफ्रुदीतुस के हाथ से भेजी थी, हाँ। उन्हें पाकर मैं तृप्त हो गया हूँ। वह तो सुगंध और ग्रहण करने के योग्य बलिदान है जो परमेश्वर को भाता है। हालेलुया। अर्थात हे मेरे प्रियो, आपका भेंट परमेश्वर को भाना चाहिए। जिस रीति से पौलुस कहता है कि जब मैं थिस्सलुनीके में था तब भी तुमने मेरे घटी पूरी करने के लिए एक बार क्या वरन 2 बार कुछ भेजा था। यह नहीं कि मैं दान चाहता हूं, परंतु मैं ऐसा फल चाहता हूं जो तुम्हारे लाभ के लिए बढ़ता जाए। मेरे पास सब कुछ है, वरन बहुतायत से भी है। जो वस्तुएं मैंने इपफ्रुदीतुस के हाथ से तुमने इपफ्रुदीतुस के हाथ से भेजी थी, उन्हें पाकर मैं तृप्त हो गया हूं। वह तो सुगंध और ग्रहण करने के योग्य बलिदान है जो परमेश्वर को भाता है। आपके द्वारा दिया हुआ सहर्ष वो भेंट, दिल खोलकर दिया हुआ वह दान जो परमेश्वर की सेवा के लिए आप देते हो, हे मेरे प्रियो, वह एक सुखदायक खुशबू देने वाला परमेश्वर के सम्मुख बलिदान स्वरूप पहुंचाया जाए जो परमेश्वर को अच्छा लगे। क्योंकि कहता है वह तो सुगंध और ग्रहण करने के योग्य बलिदान है। कैसा बलिदान है? सुगंध और ग्रहण करने के योग्य बलिदान है जो परमेश्वर को भाता है। आज जो हम भेंट करते हैं, आज जो हम सपोर्ट करते हैं, ये परमेश्वर के सम्मुख में सुगंध और ग्रहण करने योग्य बलिदान ठहरे जो परमेश्वर को भाए। ऐसा हम लोग को भेंट करना चाहिए। इस बात को जिक्र करता है, ये परमेश्वर को भाता है। सोचो, क्या आज हमारे भेंट परमेश्वर को भाता है कि नहीं? आप अपने अंदर में इस बात का क्या करो? जांच पड़ताल करो। क्योंकि इफिसी का किताब कहता है कि तुम परखो कि परमेश्वर को क्या भाता है। हालेलुया, हालेलुया। यही पढ़े हम लोग इफिसी किताब में कि परखो कि परमेश्वर को क्या भाता है। क्या हमारा भेंट परमेश्वर को भाता है? क्या मसीह की सेवा करनी परमेश्वर को भाता है? क्या परमेश्वर का भय मानना परमेश्वर को भाता है? क्या हम परमेश्वर का भय मानते हैं? एक बार तीमुथियुस की किताब निकालो, 5 अध्याय। तीमुथियुस का किताब 5 अध्याय। पहला, हाँ पहला। इसका हम 3 पद से आगे पढ़ेंगे। उन विधवाओं का, हाँ, जो सचमुच विधवा हैं, हाँ, आदर कर। यदि किसी विधवा के बच्चे या नाती पोते हों, यदि किसी विधवा के बच्चे और नाती पोते हों, तो वे पहले अपने ही घराने के साथ भक्ति का बर्ताव करना, हाँ, और अपने माता पिता आदि को उनका हक देना सीखें। क्यों?
क्योंकि यह परमेश्वर को भाता है। हेलो, हालेलुया, हालेलुया। हमारे घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं, हो सकता है हमारे माता पिता हों, हमारे दादा दादी हों, तो बच्चों का ये कर्तव्य है, बेटों का ये कर्तव्य है कि हम उनका हक देना जाने। कहने का मतलब हम उनका आदर करें, हम उनका सम्मान करें। यदि हम अपने माता पिता और अपने बड़े बुजुर्गों का जो घर परिवार में है, उनको अगर हम सम्मान देते हैं, आदर करते हैं, ये परमेश्वर को भाता है। हेलो, हालेलुया, हालेलुया। क्या चीज भाता है परमेश्वर को? हमारे परिवार में जो बड़े बुजुर्ग हैं, चाहे वो विधवा ही हो, उनके बेटे हों, नाती हों, उन लोग अपने परिवार के सब उन सम्मानीय लोगों का आदर करें, और ये परमेश्वर को भाता है। हेलो, हालेलुया, हालेलुया। और यदि हमारे घर के बुजुर्ग या हमारे घर के सियान सज्जन लोग अगर सम्मान आदर हमसे नहीं पाते हैं, हम उसका बेटा, बच्चे हैं, नाती पोते हैं, तो फिर परमेश्वर को हमारा परिवार नहीं भाएगा, नहीं भाएगा। हे मेरे प्रियो, हमें अपने जीवन में वही कार्य करना है जो परमेश्वर को भाए, अच्छा लगे। पहला पत्र की किताब भी निकाल लीजिए, 2 अध्याय उसके 20 पद पढ़िए। क्योंकि यदि तुमने अपराध करके घूसे खाए, तुम अगर अपराध करके घूसे खाते हो और धीरज धरते हो, तो इसमें क्या बुराई की बात है? नहीं, ठीक से पढ़ो। क्या बड़ाई की बात है? हाँ, क्योंकि सुनो, मैं पढ़ रहा हूं। क्योंकि यदि तुमने अपराध करके घूसे खाए और धीरज धरा, तो इसमें क्या बड़ाई की बात है। पर यदि भला काम करके तुम दुख उठाते हो और धीरज धरते हो, तो यह परमेश्वर को भाता है। हे मेरे प्रियो, आज यदि हम बुराई करेंगे, बदमाशी करेंगे, और हम ताड़ना हमारे ऊपर पड़ेगा, हम उसको सह लेंगे, कौन सी बुराई की बात है? ऐसा तो हर अपराधी करता है, उसको सहना पड़ेगा ना अपराधी को। तो यदि कोई अपराध किया है, गलती किया है, और उसके कारण से उसको अगर कोई दंड दिया जा रहा है या ताड़ना दी जा रही है और उसको सह रहा है, उसको तो सहना पड़ेगा, उसमें कौन सी बुराई की बात है। लेकिन यदि तुम भला काम करते हो, उसके बाद भी अगर तुम्हारे ऊपर अगर अत्याचार सहने का नौबत आता है, तो भी अगर तुम अच्छा काम करते हो, भला काम करते हो, उसके बदले में तुमको अगर कोई दुख देता है, कोई घूसे मारता है, कोई सताता है, दबाव करता है, और आप सह लेते हो, तो परमेश्वर को भाता है। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप सह नहीं पाते हो, सहन नहीं कर पाते हो, तो परमेश्वर को नहीं भाता है। हो गया, मैंने तो कोई बुराई नहीं की, मैं भला काम किया, उसके बदले में भी मेरे को ये सताता है, दबाता है, मैं कैसे सहन कर सकता हूँ? गलत किया रहता तो मैं सह लेता, मैं तो गलती किया हूँ, नहीं किया हूँ, उसके बावजूद भी मेरे को सताव पड़ रहा है, मैं नहीं सह सकता। अगर ऐसा है तो परमेश्वर को नहीं भाता है। नहीं, हम जो परमेश्वर के लोग हैं, हमारे विषय में परमेश्वर की आज्ञा है कि हम धीरज धरें और प्रभु के नाम से दुख उठाएं। क्योंकि यदि प्रभु परमेश्वर हमारे जीवन में जो हमारे साथ जो अपनी उपस्थिति को देता है, इसका यही एक पहचान है कि हम भला काम करने के द्वारा से अगर लोग हमें दुख देते हैं, हम उसको सह लेते हैं। एक बार इसके लिए ना आप 4 अध्याय के 14 पद में पढ़िए, तो
फिर यदि हाँ, मसीह के नाम के लिए तुम्हारी निंदा की जाती है, यदि मसीह के नाम के लिए तुम्हारी निंदा की जाती है, तुम्हें सताव की जाती है, दबाव दी जाती है, प्रताड़ना की जाती है, तो तुम धन्य हो, तुम धन्य हो, क्योंकि महिमा का आत्मा जो परमेश्वर का आत्मा है, हाँ, तुम पर छाया तुम करता पर है। छाया करता है। मेरे प्रियो, यदि हम भला काम करते हैं और अगर हम धीरज धरते हैं और हम सह लेते हैं, तो परमेश्वर के आत्मा जो महिमा का आत्मा है हम पर छाया करता है। 2:21 में भी है। 2:21 में भी हाँ, पढ़ दीजिए। और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो, हाँ, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाया, हाँ, तुम्हें एक आदर्श दे गया है हम्म, कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो। पद चिन्हों पर चलो। हमें उसने एक आदर्श दिया, नमूना दिया है कि हम उस नमूने को फॉलो करें, उस आदर्श को हम लोग पालन करें। हे मेरे प्रियो, हमारी प्रार्थना सुनी जाती है कब? हम वही करते हैं जो परमेश्वर को भाता है और उसकी आज्ञा का पालन करते हैं। हमने आज के अध्ययन में पहले ही होने के किताब 3 अध्याय उसके 20 और 21 और 22 पद में हमने पढ़ करके जाना और वे सीखने का प्रयास किया कि हमारी प्रार्थनाएं सुनी जाती है और जो कुछ हम परमेश्वर से मांगते हैं उसको वो हमें देता है, क्योंकि हम उसकी आज्ञाओं को मानते और जो कुछ उसे भाता है वही करते हैं। तो परमेश्वर को क्या भाता है? पहली बात, उसकी आज्ञा को मानना। नहीं, उसकी आज्ञा मानना तो उसका भाएगा ही, है ना। यहाँ दोनों बात है। हम आज्ञा मानने के विषय में भी हम लोग ज्यादा विस्तार हम नहीं गए। हम यहाँ 2 बात दिया गया है। क्या क्या दिया है? 22 पद को पढ़ोते के बाद क्या क्या दिया है? और जो कुछ हम मांगते हैं वह हमें उससे मिलता है, क्योंकि हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं। पहली बात, हम उसकी आज्ञाओं को मानते और जो उसे भाता है वही करते हैं। और जो उसे भाता है वही। मतलब यहाँ 2 बात लिखा हुआ है। क्या क्या लिखा हुआ है? पहले बात, आज्ञा को मानते हैं, आज्ञा को मानते हैं। दूसरा बात, जो उसे भाता है वही करते हैं। जो उसे भाता है वही करते हैं। और हमने आज क्या सीखा? जो उसे भाता है वही करना है। तो परमेश्वर को क्या क्या भाता है? जो उससे डरते और धर्म का काम करते हैं, परमेश्वर को भाता है। और क्या सीखा हमने? बुजुर्गों का आदर करना परमेश्वर को भाता है। और क्या सीखा? परमेश्वर के लिए दुख उठाना। हाँ, परमेश्वर, हाँ, भला काम करके हम दुख उठाएं और हम धीरे धरकर सह लें, परमेश्वर को भाता है। और रोमियो की किताब भूल गए 14 अध्याय का? हाँ, ये थोड़ा सा इसको भूलना पड़ेगा। इसको भूल जाने से अच्छा है। धर्म और मेल मिलाप। नहीं 14 अध्याय इसका 16 से पढ़वाया था लग रहा है। एक बार देखो तो, हाँ 17 से। हाँ, क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं, हाँ, परंतु धर्म और मेल मिलाप और वह आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। हाँ, ठीक है, ये भी एक विकल्प। हाँ, पूरा पढ़ो उसको, बच गया है। जो कोई इस रीति से मसीह की सेवा करता है, हाँ, वह परमेश्वर को भाता है। हाँ, परमेश्वर को भाता है। ये तो फिलिपी की किताब का है ना? रोमियो किताब, ठीक। फिलिपी ना? हाँ, आप लोग गिन गिन कर इसका आप विकल्प को आप लोग याद रखना कि परमेश्वर को क्या क्या भाता है। मैं भी खोल करके आप लोगों को बता देते हुए क्रम से मैं जाऊं तो ये अच्छा रहेगा। मैं पहला पढ़वाया था प्रेतों के काम 10 अध्याय उसका 35 पद को पढ़वाया था ना, और 10:35 में हमने पढ़ा था
कि हर जाति में से जो उससे डरता और धर्म का काम करता है उसे भाता है। पहला बात नंबर 1। और नंबर 2 रोमियो की किताब 14 अध्याय में से हम लोग पढ़े थे कि धर्म और मिलाप और वह आनंद जो पवित्र आत्मा से होता है और जो इस रीति से मसीह की सेवा करता है वह उसको अर्थात परमेश्वर को भाता है। और नंबर 3 फिलिप्पी की किताब 4 अध्याय उसके 16 से हम 18 तक पढ़े थे। और यहां पर 16 पद से 18 पद तक में भेंट के विषय में है, जो सुखदायक या सुगंध और ग्रहण करने योग्य बलिदान है जो परमेश्वर को भाता है। वो भेंट, हमारा भेंट ऐसा हो जो परमेश्वर के सम्मुख कैसा हो, सुगंध और ग्रहण योग्य बलिदान ठहरे। अगर ऐसा हम भेंट करते हैं परमेश्वर को भाता है। और उसके आगे हमने क्या देखा था तीमुथियुस की किताब में कि परिवार में जो बुजुर्ग लोग हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, दादा दादी हैं, मम्मी पापा हैं, वो सम्मानित लोग हैं बच्चों के लिए। हम उसका सम्मान करें, आदर करें, उनकी आज्ञा को माने, ये परमेश्वर को भाता है। और जब पतरस की किताब में हम पढ़े तो हमने पाया कि भला काम करके दुख उठाएं और हम सह लें तो परमेश्वर को भाता है। तो आज हमारे सीखने में प्रभु आप लोगों को आशीषित करें कि हम वही काम करें जो परमेश्वर को भाए, ताकि हमारी प्रार्थनाएं रुके नहीं वरन सुना जाए और जिस बात की हम प्रार्थना करते हैं वो हमें दिया जाए। प्रभु आप लोगों को सहायता करें। आमीन, हालेलुया। हालेलुया। काशी सालों के साथ